दोस्तों, ग्राहक का जो स्वभाव होता है दुकान के प्रति वो 3 तरीके से डिसाइड होता है। एक तो होता है रैट बिहेवियर, दूसरा होता है कैट बिहेवियर और तीसरा होता है डॉग बिहेवियर। अगर कोई कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है रैट बिहेवियर से, तो वो चूहे का जो नेचर होता है, चूहा कभी आपकी दुकान पे खाना खाएगा, आपके घर में, कभी उनके घर में, कभी उनके घर में, कभी अगल बगल। तो वो वाला कस्टमर हर एक दुकान के पे जाके स्कीम्स और ऑफर्स वगैरह चेक करता रहता है। और दूसरा होता है बिल्ली वाला बिहेव। तो कैट का ये नेचर होता है, वो एक घर के साथ अगर इंक्लाइंड हो गई, वो जुड़ गई ना, तो वो हमेशा उसी घर के आसपास ही खाना खाएगी। उसका उस दुकानदार या मालिक के प्रति कोई कनेक्ट नहीं है जो ग्राहक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर दुकानदार अपनी दुकान छोड़ के चला गया और फिर इस दुकान में कोई और आके दुकान खोलता है, तो वो वहीं से फिर भी अपना काम करवाना प्रेफर्ड करेगा, क्योंकि वो उसके पास है, नजदीक है, उसके लिए वो वही एक सबसे सुटेबल ऑप्शन है। और तीसरे बिहेवियर में डॉग बिहेवियर के कस्टमर्स होते हैं, जो जैसे एक कुत्ता होता है, उसका स्वभाव होता है वो घर के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो मालिक के साथ कनेक्टेड है। मालिक अगर अपना घर कहीं और बदल लेगा तो कुत्ता उसके साथ चला जाएगा। मालिक के साथ अगर एक बार उसका इमोशनल कनेक्ट हो गया तो वो वहां जाएगा। तो आप अपनी दुकान दुनिया के किस भी कोने में खोलेंगे, अगर आपका कस्टमर डॉग बिहेवियर में आपके साथ कनेक्टेड है तो वो आपको ढूंढेगा, कॉल से, फोन पे आपसे काम करवाएगा, लेकिन आपसे ही करवाएगा, वो किसी और से नहीं करवाना प्रेफर करेगा। जब आप तीनों कस्टमर्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं कि यार मेरा कौन सा कस्टमर किस तरीके का है, तो आप तीनों को तीनों तरीके से, अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जो डॉग वाला है, आपके साथ प्रेम और व्यवहार में आपके पास आता है, एक्सपर्टीज आपकी देख करके या बाकी चीजें आपके साथ वो कनेक्टेड है, तो आपको उसको वैसे वैल्यू देना है। जो कैट बिहेवियर वाला कस्टमर है, वो देखिए कि वो आपके यहाँ बस इसलिए आता है क्योंकि आप ही उसके सबसे नजदीक में सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और अगर वो आपका रैट वाला है तो आपको उसको ऑफर्स, लालच, कुछ स्कीम्स और जल्दीबाजी, जैसे वो आया तो वो वेट नहीं करेगा, वो देखेगा आपके यहाँ वेटिंग है तो कहीं और चला जाएगा। तो आप इस तरीके से ट्रीट करना है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। मुझे लगा मैंने जल्दी समझाया है। आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो गूगल और यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और एक ये भी कि ग्राहक का देवो भव है। बाय।